मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शहज़ाद अहमद एक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा ग़ुलाम तमाम भाइयों को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो ईद हमारे लिए आई है, इसमें हमारे फ़लस्तीन भाई बहनें जिस मुश्किल वक़्त में उन्होंने ईद गुजारी है, उनकी ईद तो नहीं कह सकते हम। अल्लाह पाक उनकी मदद करे, उनका हामी नासर हो। और ये जितने भी मसाइल बन रही हैं, बेशक ये हम मुसलमानों की ज़ाती कमज़ोरी समझता हूँ मैं, क्योंकि हम किसी भी प्लेटफार्म पे इकट्ठा नहीं हो रहे। आज हमारा मुत्तहिद होना, हमारा इत्तेफाक, हमारा इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की इतने सारे कम व बेश 1.5 अरब मुसलमान, हम बैतुल मुक़द्दस की हम अगर हिफाजत नहीं कर सकते तो हमारा मुसलमान होने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तमाम दोस्तों को, तमाम मुसलमान भाइयों को अपील करता हूँ कि खुदा रा इस वक्त सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, ताकि यहूदियों को पता चल जाए कि मुसलमान जो ताकत अल्लाह पाक ने मुसलमान को ऐसे पैदा नहीं किया, वो जो जज्बा ईमानी है हमारा वो किधर गया है। हमें क्यों रात को नींद आती है जबकि हमारी बहनें, हमारी माएँ फ़लस्तीन में जब निहत्ती फ़लस्तीनी फ़ौजियों की गोलियों का निशाना बन रही हैं, हमें नींद कैसे आ सकती है? क्या हम इतना मुर्दा ज़मीर हो गए हैं? मैं आप लोगों से बारहा बार अपील करता हूँ, अपने ज़मीर को झंझोड़ें, इस सारी ख्वाब गफलत से बाहर निकलें और इत्तेफाक और इत्तेहाद और मुनज़्ज़म हो के इन लोगों को हमें बता देना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, और हम ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें कोशिश भी करनी चाहिए और हमें अपने हाकिम वक्त पे दबाव भी डालना चाहिए। जैसे कि ईरान, तुर्की वालों ने, देखें आप हमारे सामने उर्दगान की मिसालें हैं कि उसने वाहद बंदा होके उसने 55 मुल्कों को इकट्ठा किया और नेशनल आर्मी की सूरत में वह बंदा कदम ले रहा। क्या हमारे मुसलमान हुक्मरान सो गए हैं बाकी सारे? हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो हाकिम वक्त है ये निकलें और अपनी तरफ से जितनी भी हो सके उनकी हर मुमकिन, हर लिहाज से माली जानी तौर पे उनकी इमदाद करनी चाहिए। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए हम बाहर निकलें। हमें एक दूसरे की आवाज़ बनना, इस वक्त टाइम है कि हम एक दूसरे की आवाज़ बने। अगर हम एक एक करके भी इकट्ठे होंगे, कहाँ 80 लाख, कहाँ 1.5 अरब। अल्लाह के बंदो, आप लोगों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एक बंदे को कुछ भी इससे नहीं आता। उन 80,000 में अगर आप जाते हैं, 10 बंदों को शायद एक भी ना बने। क्या हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो 80 लाख हम 1.5 अरब पे भारी हो गए हैं? अपने ज़मीर को जगाएं और अपनी तारीख़ को दोहराएं। इस वक्त हमें अपनी तारीख़, हमें कुरान और हदीस से ये समझना चाहिए और ये हमें साबित करना चाहिए कि मुसलमान अकेला मुसलमान 100 कुफार पे, 100 यहूदियों पे भारी है। आप लोग क्यों इस सारी चीज़ को आप बुला बैठे हैं? और उसके बाद मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग अहद कर लें कि हमने हर सूरत में अपनी आवाज़ आलमी सतह पे उठानी है। हम आलमी सतह पे उठाए आवाज़ कि हम दहशतगर्द नहीं हैं। जहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है वो मुसलमानों को निशाना बना के करता कोई है, निशाना मुसलमान बन रहा है। आप इस चीज़ की अपनी आवाज़ उठाएं ताकि आलम इस्लाम और आलम कुफर हर चीज़ को पता चल जाए कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान जो है वह मजलूम है और अल्लाह ताला मजलूम की मदद करता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ टाइम करीब है कि मजलूमों की मदद मेरा मालिक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से ज़रूर फरमाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।